So hi guys or hi students. So hello students, this is Monica Singh and welcome to my YouTube channel. तो इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी क्लास 6 का चैप्टर जो पेरीमीटर एंड एरिया या फिर मेंसुरेशन आप बोल सकते हो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्लास 6 के मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के ऊपर। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या है? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। अब फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर होता है जो पूरे का हमें पार्ट बताता है। क्या बताता है? पार्ट। सिंपल अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो देखो, अब यहाँ पे ये जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर पूरा स्क्वायर है, तो ये क्या है? हमारा होल है। इसे हम क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे। ठीक है, पूरे स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? पूरा है ना, पूरा, तो होल है। अब वापस स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? इसके अंदर पार्ट बना दिया। ऐसे क्या बना दिया? पार्ट्स। अब इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स है? तो 4 पार्ट। तो ये सबको आप क्या बोलोगे? पार्ट्स बोलोगे। ओके, ये हर एक जो बॉक्स है अंदर में, स्क्वायर के अंदर में जो ये हर एक बॉक्स है उसे आप क्या बोलोगे? पार्ट्स बोलोगे। अब वापस हमारा एक स्क्वायर है, अब इसके अंदर वापस 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें मैंने क्या किया? 2 में कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर। आपको जो कलर करना है वो कर दो, मैं तो ब्लू ही करूंगी, ठीक है। इसे आप शेडिंग भी बोल सकते हो, लाइन लाइन। तो अब मैंने इसमें 2 में क्या कर दिया? कलर कर दिया। अब फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? तो देखो, अब ये जो स्क्वायर है इसमें टोटल पार्ट्स कितना है? तो 1 2 3 4। कितने टोटल पार्ट्स है? 4 है। तो नीचे, ये जो नीचे आप क्या लिखोगे? 4। जो टोटल पार्ट्स रहते हैं वो आप कहाँ लिखते हो? नीचे लिखते हो। ओके, और अब इसमें कलर कितने में किया? मैंने 2 में कलर किया, तो वो 2 को आप कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब आपको ये देख के कुछ लग रहा है कि आपको कुछ क्लिक हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अभी मैं बताती हूँ। तो देखो, आप लोग एग्जाम देते हो, राइट? दिए हो तभी तो 5th से 6th में आए हो, है कि नहीं? तो एग्जाम देते हो ना, राइट? तो अब आप जब एग्जाम देते हो तो आप एग्जाम देने के बाद जब आपको पेपर चेक करवाते हैं, मतलब जब मैम पेपर चेक करती है फिर आपको देती है कि चेक करो कुछ मिस्टेक विस्टेक हो, कैसे कुछ। हमारे स्कूल में तो होता था, आप में नहीं होता था, वो अलग बात है। तो देखो, पेपर मिला, अब या फिर टेस्ट भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ अंडा सा मिला था। क्या मिला था? अंडा जैसा, है ना, अंडा। पर अंडे में खाली अंडा नहीं था। अब यहाँ पे क्या था? डैश लगा था अंदर में, राइट? तो रेड पेन से होता था, पर मैं तो ब्लू से कर रही हूँ। अब सपोज आपका पेपर 80 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स रहता है? 80 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर है आपका? 80। तो वो जो 80 है वो आप, जो मैम है वो कहाँ लिखती है? ऊपर लिखती है या नीचे लिखती है? 80 मार्क्स को याद करो, तो नीचे लिखती है। यानी कि यहाँ पे वो मैम क्या लिखती है? 80 मार्क्स लिखती है, ठीक है। अब समझो आपको 80 में से आए 40 मार्क्स। कितने मार्क्स आए? 40 मार्क्स। तो ये जो 40 मार्क्स है वो मैम कहाँ लिखेंगी? ऊपर लिखेंगी। जब आपको क्लिक हुआ कि आपने ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म कहाँ पे देखा है? तो आपने ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म आपके आंसर शीट में देखा है, जो आप मैम आपको टेस्ट में देती है, एग्जाम में जो मार्क्स देती है अंडा बना के ऊपर नीचे, जो टोटल मार्क्स होता है उनको नीचे लिखती है और आपके जितना मार्क्स आया होता है उनको ऊपर लिखती है, राइट? उसको ऊपर लिखती है। समझ में आया? तो वो भी जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो भी कौन से फॉर्म में होते हैं? तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो आपको ये इतना समझ में आया? तो वैसे देखो, अब हमने इसमें क्या सीखा कि फिगर में से हम कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं। अभी समझो कि एक पिज्जा है। क्या है? पिज्जा। आप भूख भी लगे, पिज्जा सुन के, चलो पिज्जा है। अब पिज्जे के अंदर आपने 3 पिज्जा खा लिया। आपने 3 पिज्जा खा लिया। ये 1 पिज्जा खा लिया, ये 2 पिज्जा खा लिया, ये 3 पिज्जा आपने खा लिया। अब आपको क्या बोला? इसका फ्रैक्शन बताने को। क्या बताने को? फ्रैक्शन। तो टोटल पार्ट कितना है पिज्जा के अंदर? तो ये पिज्जा के अंदर टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8 है, पक्का? ओके, 8 है। तो वो 8 को आप कहाँ लिखोगे? ऊपर या नीचे? नीचे लिखोगे। कहाँ लिखोगे? नीचे। ओके, अब इसमें आपने कितना खाया? 3 खाया, तो वो 3 को आप कहाँ लिखोगे? इधर लिख दोगे, ऊपर। तो ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। समझ में आया फ्रैक्शन क्या है? अब ये तो हमने क्या किया
कि फिगर में से कैसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं। अब फ्रैक्शन में से कैसे हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, मतलब कलर करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब चलो यही फिगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला फिगर ही हम ले लेते हैं। सपोज आपको ये फिगर दिया है, इसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ इसको मैं। इसके अंदर आपको ये सा पार्ट दिया है, ओके, और यहाँ पे लिखा है 6/2, मतलब 2/6 आपको लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कलर करना है। तो आपको ये फ्रैक्शन को देख के इसको कलर करना है। कैसे करोगे, तो देखो जो नीचे का नंबर होता है उसका मतलब होता है कि आपके शेप में, आपके फिगर में इतने पार्ट होंगे, तो इसमें इतना पार्ट है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। अब ऊपर का जो नंबर होता है उससे हम क्या करेंगे, तो उतने पार्ट को हम कलर करेंगे। तो ऊपर कितना नंबर हमें दिया है, 2 दिया है, इसका मतलब हम कितने पार्ट को कलर करेंगे, 2 पार्ट को कलर करेंगे। तो कोई भी 2 पार्ट को आप अपने हिसाब से कलर कर दो ऐसे, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में कि आपको फिगर में से फ्रैक्शन लिखना होता है, वो आप लिख लोगे, और फ्रैक्शन को देख के आपको फिगर में कलर करना है, वो आप ऐसे कर लोगे, ओके। अब सपोज आपको एक फिगर दिया, सपोज आपको एक ट्राइंगल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी पार्ट है 1 2 3, ठीक है। अब सपोज ये एक में कलर है, तो आपने क्या लिख दिया, इसका फ्रैक्शन 1/3 लिख दिया, क्योंकि 3 पार्ट है टोटल और एक में कलर है, ठीक है। आपने ये कर दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट्स है, पार्ट्स क्या होना चाहिए, पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, मतलब जो पार्ट्स है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लग सकता है कि पार्ट जो है वो आपका इक्वल है, यानी कि जो हर पार्ट्स है, जो हर एक पार्ट है वो क्या है, हमारा इक्वल है। ऐसे भी आप देख के बता सकते हो कि नहीं यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे भी आप इक्वल बता सकते हो, पर आप इसको देख के बता सकते हो कि इसमें तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, नहीं है तो इसमें आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, ओके। इतना आपको समझ में आया। अब एक चीज समझो कि देखो, अब ये आपका फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे का नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ओके। समझ में आया। इनका भी नाम होता है नंबर का, जो ऊपर वाला नंबर है उसे बोलोगे न्यूमरेटर, जो नीचे वाला नंबर है उसे बोलोगे डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको समझ में आया फ्रैक्शंस क्या होता है, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब आपने 6th चैप्टर में आपने पढ़ा इंटीजर्स में आपने क्या किया था, तो नंबर लाइन ड्रॉ किया था। नंबर लाइन ड्रॉ करके आपने क्या किया था, तो नंबर को लोकेट किया था, नंबर लाइन पे आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया था, शो किया था, राइट। इसमें आपको क्या करना है, नंबर लाइन तो ड्रॉ करना है, पर इसमें आपको इंटीजर्स शो नहीं करना है, इसमें आपको फ्रैक्शन का नंबर जो है वो लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है या फिर शो करना है, ओके। तो देखो अब सपोज इसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन लिया 2/4, 3/4, 5/4 और चलो 8/4, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो अब ये जो फ्रैक्शंस के नंबर है इसको आपको क्या करना है, तो ये नंबर लाइन पे लोकेट करना है। अब यहाँ पे तो मैंने लाइन ऑलरेडी बना के रखा है, आप बना लेना पेंसिल स्केल से। अब इसको हम लिखते हैं, नंबर लाइन कैसे लिखोगे, बीच में क्या लिखोगे, 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलो ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया, तो आपको सिंपल बनाने आता है नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नीचे डिनोमिनेटर आपको क्या दिया है, सेम दिया है, क्या दिया, डिनोमिनेटर सेम। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको, मतलब क्वेश्चन जो है आपको आएगा, जो फ्रैक्शन और नंबर लाइन का जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें जो डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहता है, ठीक है। एक दो में थोड़ा अलग होता है तो उसको भी हमें क्या करना होता है, सेम लेकर आना होता है, तो वो भी हम करेंगे। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे का नंबर यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, हमें सबके नीचे क्या लगा देने का है, 4 4 4 4 4। क्यों 4 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सब में 4 ही है ना, इसके लिए, ओके। सब में क्या लगा दो, 4 लगा दो, तो 4 4 4 4 4
4 4 4। यहाँ पे जो जीरो है, जीरो में आप नहीं लगाओगे तो भी चलता है, लगाओगे तो भी चलता है, क्योंकि अगर आप जीरो को डिवाइड करोगे 4 से तो जीरो ही आएगा। समझ में आया? तो जीरो ही आएगा इसके लिए। ओके, तो आप जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 4 4 4 4 4 4 4। हाँ चलो हो गया। अब मेरा करना है सिंपल लोकेट करना है। अब आप तो लोकेट कर सकते हो। पहला क्या है हमारा 2/4, तो 2/4 का है 2/4 2/4 2/4। हाँ मिल गया 2/4। तो बस यहाँ पे क्या करो, ऐसे बिंदु मारो और ऐसे गोल मार दो, तो तुरंत आपके इस पे आंख में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3/4, तो 2/4 के बाजू में ही है, तो बस इसको भी से क्या कर दो, लोकेट कर दो। फिर क्या है 5/4, वो आपका यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लोकेट कर दो। और फिर क्या है हमारा 8/4, तो वो यहाँ पे है। आगे हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। अब ये तो सिंपल है। अभी सपोज आपको एक दिया 1/2, 7/8, 5/8, 9/8। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, आपको ये क्वेश्चन आपको दिया। ठीक है, मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो तीनों के नीचे क्या है 8 8 8 है, पर यहाँ पे क्या है अलग है 1/2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 है, 2 को 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 के 8 में। ठीक है, अभी वो आप कैसे करोगे, तो देखो पहले आपका 1/2 है, राइट। अभी 2 के टेबल में 8 आता है क्या, आता है। कितने से आता है, 4 से आता है। तो बस आप नीचे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई करोगे पर ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये 2 4 जा 8, कितना आया 4/8 आ गया। अब इसको अरेंज कर देने का, तो ये तो 7/8 5/8 9/8 और यहाँ पे क्या है 4/8। तो 4 छोटा है ना, तो पहले 4 लेने का, तो 4/8 आ जाएगा। फिर 4 के बाद 5 है तो 5/8, 5 के बाद 7 तो 7/8 और 7 के बाद 9 तो 9/8। तो ये हमारा आ गया। फिर इसको क्या करना है, तो नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो ये तो आप कर सकते हो, राइट। सिंपल, कुछ नहीं, नंबर लाइन बनाने का। अभी नीचे क्या है, सब में 8 है, तो बस आपको नीचे क्या कर देना है, सब में 8 8 लगा देने का है। ओके, फिर आप क्या करोगे, लोकेट कर देने का, उसको शो कर देने का। ओके, तो वो फ्रेंड्स आपको ये जो 2 टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है हमारा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है। क्या लिखा है, तो ये n का मतलब होता है न्यूमरेटर और ये d का मतलब होता है डिनोमिनेटर और ये हमारा कौन सा साइन है, तो लेस देन का साइन है, राइट। तो अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो लेस देन हो, छोटा हो, किससे हो, तो डिनोमिनेटर से छोटा हो। सिंपल एग्जांपल समझो, 2/5 ये क्या है हमारा, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर यानी कि 2 वो क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर यानी कि 5, यानी कि जो 2 है वो 5 से छोटा है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल वैसे आप 7/9 ले सकते हो, फिर ये -3/1 ले सकते हो। ठीक है, और आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये है आपका सॉरी यहाँ पे 1, हाँ -3/1, माइनस तो छोटा है ना 1 से, यस। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ओके, तो देखो सपोज एग्जांपल में 9/3 ये क्या है आपका, तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर 9 है यानी कि जो आपका 9 है वो डिनोमिनेटर 3 से क्या है, बड़ा है। तो इससे आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेसिकली आप लोगे तो 8/5 ये भी क्या है आपका
तो ये भी है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 3/2 ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें आपका होल नंबर यानी कोई भी एक होल नंबर रहेगा, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन का नंबर रहेगा। मतलब कोई भी एक होल नंबर रहेगा, होल नंबर के साथ क्या रहेगा? तो फ्रैक्शन का नंबर रहेगा। तो समझो प्लस मतलब ऐसे मैंने बोल दिया कि एक साथ में रहेगा, ठीक है। तो समझो आपका यही नंबर है 9/3, ये फ्रैक्शन का नंबर हो गया। अब इसके साथ में फिर विथ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? विथ, होल नंबर विथ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपका ऐसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये 2 तो आपका होल नंबर है, एक नंबर है, और ये 9/3 क्या है आपका फ्रैक्शन का नंबर है, तो ये आपका क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी 7 2/8 ये भी क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर 3 1/9 ये भी क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? होप आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि इसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पहला। दूसरा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसे कॉलम बना लिया है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सपोज एक नंबर है हमारा 9/2 है, ठीक है। क्या है 9/2? सिंपल, आपको क्या करना है? तो 9 को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो यहाँ पे 9 है आपका, 9 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। तो छोटा नंबर, यस, क्या है 8, तो 2 4 8, माइनस करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 आता है 2 के टेबल में? नहीं, तब यहाँ पे क्या हो जाओगे आप? स्टॉप हो जाओगे, ओके, क्योंकि 1 से छोटा नंबर भी तो नहीं आता है ना 2 में, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे? स्टॉप हो जाओगे। अभी सिंपल आपको क्या करना है? तो 1 को ले जाना है ऊपर, 4 को साइड में और 2 को नीचे, ठीक है। अब सिंपल पहले डैश डैश बना देने का। 1 गया ऊपर तो 1 ऊपर, 4 गया साइड में तो 4 साइड में, और 2 नीचे तो 2 नीचे, ये आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, QRD, आप ये वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो रिमाइंडर है नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, तो वो ऊपर लिखोगे, ठीक है। जो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्वोशंट, ठीक है। तो उसे आप क्या, सॉरी क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वोशंट, उसको आप कहाँ लिखोगे? साइड में लिखोगे। और जो 2 है वो होता है डिविजर, वो कहाँ लिखोगे आप? नीचे लिखोगे, ओके। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सपोज अब हम ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो क्या दिया है? 7 2/8। अब इसमें कुछ नहीं करने का, मल्टीप्लाई प्लस कर दे। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पे क्या करने का? मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करने का? प्लस, ठीक है। यानी कि 7 को 8 से क्या करने का? मल्टीप्लाई, और इसको जो आपका आंसर आएगा उसे क्या करने का? इससे प्लस करने का, और कुछ नहीं करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी 8 7 कितना होगा? तो 8 7 56। अभी 56 में आप 2 प्लस कर दो, कितना होगा? 58। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 58/8। समझ में आया? एक और नंबर हम लेते हैं, एक और नंबर क्या लिया? ये लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हमने क्या लिया? 3 1/9। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसको 3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 9 3 27, 27 प्लस 1 28, तो क्या आएगा? 28/9। तो ये क्या आ गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? आपको कट 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 कर करके छोटा आपको ऐसा करना है कि वो अगर कट नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम कट 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 क्या बोल रही है, तो देखो क्या बोल रही है आपको बताती हूँ। तो सपोज आपको एक नंबर दिया है 12/48, नहीं सही हो गया, तो छोटा नंबर से लेते 12 हम ले लेते हैं 12 तो 36 ले लेते हैं, ओके। अब आपको देखना है कि ये दो नंबर कोई टेबल में आता है क्या? आता है? 2 के टेबल में तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके लास्ट में है 2, इसके लास्ट में है 6, तो दोनों ही 2 के टेबल में आएगा, राइट। तो बस कट करना है दोनों को,
अभी 2 के टेबल में 12 कितने से आएगा? 6 से आएगा। और 2 के टेबल में 36 कितने से आएगा? तो 18 से आएगा। अब ये और कट हो सकता है क्या? तो ये दोनों आपस 2 के टेबल में आएगा? यस आएगा। कितने से आएगा? तो आएगा तो दोनों को कट कर दो। 6 कितने से आएगा? 3 सा। और 18 कितने से आएगा? 9 सा। ठीक है। अब ये दो नंबर कोई टेबल में आता है क्या? तो 2 के टेबल में आता है? नहीं। तो आप किस पे जाओगे? तो 3 के टेबल पे जाओगे। तो 3 के टेबल में दोनों आता है क्या? यस आता है। तो इसको भी कट कर दो। तो 3 के टेबल में 3 कितने से आता है? 1 सा। और 3 के टेबल में 9 कितने से आता है? 3 सा। तो ये जो 1/3 है ये 12/36 का क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब ये तो मैंने लेंदी वे में किया, पर अगर आपको 12 का टेबल आता है, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट 12 के टेबल से ही कट कर सकते हो। 12 1 सा, 12 3 सा, यानी कि 1/3। ओके। वैसे अगर मैंने कोई और नंबर लिया, सपोज मैंने दूसरा नंबर लिया 20/30। ओके, 20/30। तो अब आप क्या करोगे? 5 के टेबल पे जाओगे। क्या जाओगे? 5 के टेबल पे। तो 5 दोनों 5 के टेबल में आएगा। 20 कितने से आएगा? 4 सा। और 30 कितने से आएगा? 6 सा। अब ये भी कोई टेबल में आता है दोनों नंबर। कौन से टेबल में दोनों नंबर आता है? तो 2 के टेबल में। तो 2 2 सा, 2 3 सा, यानी कि 2/3 आ गया। अब ये कोई टेबल में आता है? नहीं आता है। पर इजी वे बताती हूँ। 20/30 है। क्या है? 20/30। लास्ट में अगर 0 0 है ना, 0 0 है, तो बस 0 0 क्या कर दो? कट कर दो। क्या बचा? 2/3। तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ओके। तो जो 2/3 है वो 20/30 का क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आया आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? कैसे हम कट 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 करके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तब तक कट करना है जब तक वो जो दो नंबर है कोई टेबल में नहीं आता हो। अभी 1/3 कोई टेबल में आता है? 1 के टेबल में लेना ही नहीं है। ठीक है। तो आप 1 से करोगे तो यही नंबर आने वाला है। तो उसके अदर देन 1 के मतलब 1 को छोड़ दो। तो 1 के बाद को टेबल में कोई दूसरे टेबल में ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे? स्टॉप हो जाओगे। ओके। वैसे ही 2/3 भी कोई टेबल में नहीं आएगा। 1 को छोड़ के 1 को छोड़ दो। तो 2/3 कोई टेबल में नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब ये भी क्या है? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके। समझ में आया आपको? ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? इक्विवेलेंट। क्या है आपका? इक्विवेलेंट। अब इसमें दो मेथड होता है। एक होता है मल्टीप्लाई मेथड, एक होता है डिवाइड मेथड। तो अभी हमने ये जो किया है ना सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमने डिवाइड मेथड वाला किया है। ठीक है। तो पहले हम डिवाइड मेथड देखते हैं, फिर हम आएंगे हमारे मल्टीप्लाई वाले मेथड के ऊपर। ओके। तो अभी सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपका 12/36 है, जो 12/36 है, ये 1/3 के बराबर है क्या? इक्विवेलेंट मतलब बराबर। ठीक है। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि जो 12/36 है वो 1/3 के बराबर है क्या? इक्वल है क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैम, कैसे बराबर है? क्योंकि ये तो क्या 12/36 और ये 1/3, कितना फर्क है ना। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि 12/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया है? 1/3 ही आया है ना। और ये भी 1/3 है। यानी अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हो तो 12 1 सा, 12 3 सा, कितना आया? 1/3 आया। और ये तो हमारा 1/3 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। यस, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर मैं सिंपल आपको दूसरा दूं, ठीक है, सपोज मैंने दिया 20/40। अगर मैं पूछूं कि ये 1/2 के बराबर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? अगर तो आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम 0 0 काट देंगे तो 2/4 रहेगा। यस। और 1/2 तो दोनों आपस में बराबर कहाँ है? लेकिन बराबर है। आपने इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो 2 1 सा, 2 2 सा, कितना आया? 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो अभी आपस में बराबर है। तो यस, यानी कि अगर आप कोई भी आपको बड़ा नंबर दिया हो, बड़ा फ्रैक्शन दिया हो, छोटा फ्रैक्शन दिया हो, तो पहले देखने का कि जो बड़ा फ्रैक्शन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वो छोटा फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वो छोटा नंबर, छोटा फ्रैक्शन होगा तो यानी वो इक्विवेलेंट है। पर अगर उसका छोटा फ्रैक्शन वो नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, सपोज आपको दिया है 3/6, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया कि 1/3 के बराबर है या नहीं है, इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखो 3, अगर इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा? 3 1 सा, 3 2 सा, 1/2 आया। और यहाँ पे क्या है? 1/3 है। अभी दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, तो नॉट इक्वल, यानी कि
इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। पर अगर आपका ऐसा बराबर आ गया तो ये क्या है, आपका इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये तो हमने क्या देखा, डिवाइड मेथड। अब हम क्या देखेंगे, हमारा मल्टीप्लाई मेथड। तो मल्टीप्लाई मेथड बिल्कुल इजी होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है। अभी सिंपल समझो, आपको दिया है 1/3, आपको बताना है कि ये 3/9 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अभी ये छोटा फ्रैक्शन है, ये बड़ा फ्रैक्शन है, तब यहाँ इसको कट करोगे तो आ जाएगा आंसर, राइट है। पर हम इसमें मल्टीप्लाई मेथड देख रहे हैं, तो इसमें क्या करोगे, देखो नीचे का नंबर क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो इसको क्या करने का 9 के बराबर लेकर आने का, ठीक है। तो 3 के टेबल में 9 आता है, यस, कितने जा आता है 3 जा आता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये नहीं भूलने का, नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है हमें। अब 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हमारा क्या है 3/9 है ना, तो अभी आपस में बराबर है, यस बराबर है। समझ में आया आप लोगों को, बस कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपको आप इसमें और भी अगर चाहिए तो अब हम जब सम्स करेंगे तो और सब एग्जाम्पल सब समझ जाओगे। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो टॉपिक्स है वो समझ में आया। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, सिंपल एग्जांपल में समझो, यहाँ मैंने ऐसा कीवर्ड लिख के रखा है, आप तुरंत देख के समझ सकते हो, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन के क्या होने चाहिए, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, सपोज आपको एग्जांपल में देते हैं हम 2/5 और 7/5, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, वैसे अगर हम दूसरा देखें, सपोज हमने लिया 9/8 और यहाँ पे लेते हैं हम 3/8, तो ये भी हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है। ओके, अब इसका उल्टा यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उससे आप क्या बोलोगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलोगे। सपोज आपको दिया हमने 3/5 और 7/9, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही 7/8, 3/2, 5/9, 7/10, 4/6, ये सब के सब कौन सा फ्रैक्शन है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। समझ में आया आपको कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। अब लेकिन 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 ये दो हमारा फ्रैक्शन, इसमें से ये जो दो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 9 है ना, इसके लिए तो इसको तो हमें अनलाइक करना है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक का डिनोमिनेटर अलग कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पे हम 19 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्शन क्या है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। समझ में आया आपको कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कंपेयर यानी कि बताना है बड़ा क्या है छोटा क्या है, वैसा, ठीक है। सिंपल समझो, 2 है और 4 है। अब मुझे ये बताओ कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो आप ऐसे साइन लगाते हो ना, तो वैसे हमें किसमें करना है, अभी फ्रैक्शन में करना है। किसमें करना है, फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। क्या होता है, देख समझो कि सपोज 3/4 है, 5/4 है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन में, अगर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे का नंबर आपको देखना ही नहीं, आपको सिर्फ कौन सा नंबर देखना है, ऊपर का नंबर देखना है। अभी 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी कि आंख बंद करके यहाँ पे ऐसे साइन लगा देने का। समझ में आया। वैसे अगर हम समझे दूसरा ले, सपोज 8/9 और 2/9, तो 9 तो सेम है ना, पर ऊपर का नंबर देखने का, न्यूमरेटर 8 बड़ा है 2 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका कैसे साइन लगा दो, ऐसे साइन लगा दो। ओके, अगर सपोज हमने लिखा 2/4 1/2, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आपको तो बोलोगे कि इसमें तो क्या है, दोनों अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है।
लेकिन लेकिन अगर आप इसको कट करते हो तो 2 1 सा 2 2 सा तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 1/2 आ गया ना ये, और ये भी 1/2 है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल होगा। समझ में आया आपको? ओके, तो अब आपको लाइक फ्रैक्शन का कैसे हमने कंपेयर किया वो समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन भी इजी ही है। अब इसको आप कैसे करोगे, तो वो देखो, सपोज यहाँ पे दिया है हमें 3/4 और यहाँ पे हमें दिया है 6 अपॉन क्या लूँ 7 लेते, ठीक है, ये नंबर लिखा है। अब इसमें आप कैसे समझोगे, तो सिंपल कुछ नहीं करने का, खाली मल्टीप्लाई करने का, यानी कि ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने का और ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने का। ओके, तभी 7 3 जा कितना होगा, तो 7 3 जा 21 होगा, ठीक है, और 4 6 जा 24 होगा। तब 21 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो ये 24 बड़ा है, यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके साथ साइन लगाने का, 3/4 है, 6/7 है, ऐसा साइन लगा देने का, खत्म। इजी है ना, कुछ हार्ड है नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमने एग्जांपल लिया 2/9 और 3/5। ओके, 3/5। तो चलो हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो हम 10 ले लेते हैं, तो उतना ही जाएगा। चलो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, जैसे जो लेना वो ले सकते हो, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे, तो 10 2 जा 20 और 9 2 जा 18। अभी 20 बड़ा है 18 बड़ा है, 20 बड़ा है, यानी कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस 2/9 है, 2/10 है, यहाँ पे से साइन लगा दो, खत्म। समझ में आया? तो होप फ्रेंड्स आपको ये लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन और इसी के साथ जो हमने कंपैरिजन देखा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का, ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कि हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन अगर आ गया तो बहुत ही इजी है, क्या है, बहुत इजी है। अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इजी होता है। ओके, तो देखो कैसे करोगे लाइक फ्रैक्शन में आप एडिशन। लाइक फ्रैक्शन में सिंपल पहले तो क्या होता है, पर जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है मैंने सपोज 2/5 प्लस 3/5, ठीक है, प्लस 3/5। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब 5 5 तो सेम है ना आपका, तो बस 5 का 5 ही लिखना है, 5 का आपको 5 ही लिखना है। और ऊपर का जो 2 नंबर है, जो न्यूमरेटर है, उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी कि 2 + 3। तो 2 + 3 कितना होगा, 5, तो 5/5 आ गया। ऐसे करोगे तो भी राइट है, और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो भी राइट है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो देखो 5 के टेबल में तो 5 आता ही है, कितने जाता है, 1 जा, तो 1/1 लिखते हो तो भी चलता है, या फिर इक्वल्स टू या फिर खाली 1 लिखोगे तो भी राइट है। समझ में आया आपको कि हम कैसे लाइक फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं। अब सिंपल सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज मैंने लिया 12/24 प्लस 26/24। ओके, अब 24 तो सेम ही है ना, तो बस 24 सेम ही लिखो। अब 12 और 26 को प्लस कर दो, कितना होगा, 6 + 2 8 और 2 + 1 3, तो कितना आ गया 38/24, सॉरी 38/24। अब ये दोनों नंबर कोई टेबल में आता है, यस आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेने का, किसमें होगा, 2 के टेबल में होगा, तो 2 के टेबल में 24 आएगा 12 जा, ठीक है, 24 आएगा 12 जा, और 38 कितने जा आएगा, तो 19 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। अब ये वापस होगा क्या आपका, कोई टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इसमें ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो 19 है, डिवाइड कर दो 12 से, 12 × 12, 12 × 2 = 24, तो 12 × 1 = 12 ले लो, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 जाएगा ऊपर, 1 साइड में, 12 नीचे, तो क्या आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 7 ऊपर 1 नीचे और 12 1 साइड में 12 नीचे, क्या आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो आपको लाइक फ्रैक्शन में कैसे एडिशन करते हैं वो आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे हमारा सब्ट्रैक्शन, क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। ऐसे होता है सिंपल, सेम ऐसे ही, खाली सिंपल आपको इसमें प्लस करना था, इसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। सिंपल हमने लिया 8/5 माइनस 3/, सीधा हो जाएगा। चलो अब हम ले लेते हैं 7/5, बस माइनस करना है, 5 5 सेम है, 5 का 5 लिख दो, ठीक है। अब 8 में से 7 माइनस कर दो,
तो 8 माइनस 7 1, तो 1/5 आ जाएगा। आ गया हमारा आंसर। अगर एग्जाम्पल की जरूरत है, अगर आपको और देखना है सम्स, तो हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज में करने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको ये अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि अब हम अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अभी सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया सपोज 5/4 प्लस 3/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल कुछ नहीं करने का, इसमें आपको कभी भी देखने का, पहले तो आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया है, छोटे नंबर दिए, ठीक है। अगर छोटे नंबर यानी कि सिंगल डिजिट नंबर दिया रहेगा तो सिंपल आप क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। और जब आपको बड़ा नंबर दिया रहता है तो उसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। तो पहले हम ये देखते हैं, फिर हम एलसीएम वाला देखेंगे, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपको ये दोनों दिया है, सिंपल क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉस का साइन, तो बस। और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि जो 5 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करने का, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे करोगे, 6 5 30, प्लस का प्लस साइन लगा दो, 4 3 12, और 4 3 से कितना होता है 24, बस नीचे क्या लिख दो 24। अब तो प्लस कर सकते हो, तो प्लस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42/24 आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे तो मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, और आपको चाहिए तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो, तो कर लेने का। नेक्स्ट, अभी सपोज अभी मैंने लिया बड़े नंबर वाले, मैंने बड़े नंबर लेती हूँ, ठीक है। तो बड़ा नंबर यानी कि सपोज मैंने लिया यहाँ पे 2/24, और क्या लेते हैं प्लस 5/18, ठीक है। ये दो नंबर मैंने बड़े मतलब बड़े एकदम भी बड़े नंबर नहीं है, पर बड़े नंबर है ना। तो अगर ऐसा बड़ा नंबर रहता है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो कैसे निकालोगे, तो देखो 24 है, 18 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 24, यहाँ पे लिख दोगे 18। तो ये दोनों नंबर देखने का कौन से टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में दोनों नंबर आता है, यस आता है। तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 के टेबल में 24 कितने से आएगा, 12 जा। 2 के टेबल में 18 कितने से आएगा, 9 जा। यहाँ पे 9 लिख दोगे, ओके। अब ये दोनों में से कोई नंबर 2 में आता है 2 के टेबल में, यस। 9 नहीं आता है पर 12 आता है ना, तो 12 को लोगे, कितने से आएगा 2 6 जा। अब 9 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 9 का 9 ऐसे रहने दोगे आप, ओके। अब इसके बाद में 2 के टेबल में 6 भी आता है, कितने जा 2 3 जा, और 9 तो ऐसे ही लिखोगे। अब ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अब किस पे जाओगे आप, 3 के टेबल पे जाओगे, यानी कि 3 1 जा 3 3 जा, वापस ये भी 3 पे जाओगे, तो 3 1 जा और ये 1 जा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आ गया, 3 3 जा 9, तो 9 8 जा कितना आया 72। तो आपका एलसीएम क्या आया 72, यानी आपको डिनोमिनेटर क्या लेकर आना है 72 लेकर आना है, ओके। तो देखो अभी 2 है, यहाँ पे क्या है 24, तो 24 के टेबल में 72, अगर आपका एलसीएम 72 आया है ना, तो इसका मतलब जो 72 है वो 24 के टेबल में भी आएगा, और ये जो 72 है वो 18 के टेबल में भी आएगा, ओके। तो 24 के टेबल में 72 कितने से आता है 3 से आता है, कितने से 3 से। आपको टेबल लर्न नहीं है तो लर्न कर लो, या फिर आप डिवाइड करके आप निकाल भी सकते हो, ओके। तो अब 24 के टेबल में 72 कितने से आता है 3 से आता है, तो मल्टीप्लाई 3 किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ऊपर भी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। फिर प्लस का साइन लगाओगे 5/18। अभी 18 के टेबल में भी 72 आता है, कितने से आता है, तो 18 1 18, 18 36, 18 54, 18 4 72, 4 से आता है, तो यहाँ पे इंटू 4 लोगे, ऊपर भी क्या कर दोगे इंटू 4 कर दोगे, ओके। अब 2 3 6, 24 से कितना होगा 72 ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 72 प्लस 5 4 20 और 18 4 72 प्लस कर दोगे, ओके। अब 72 72 क्या सेम है ना, तो अभी तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, अब इसको आप कर सकते हो, तो 72 का 72 लिख दो, 20 प्लस 6 कितना होगा 26, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि हम कैसे अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अनलाइक फ्रैक्शन में सेम ऐसे ही करते हैं,
बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हम प्लस करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, तो इसमें हम सिर्फ एक ही एग्जांपल देख लेते हैं और तो आप सम्स में कर लेंगे, ठीक है। जब हम सम्स करेंगे तो इसके और एग्जांपल कर लेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन का सपोज मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले लेते हैं 5/4 माइनस 3/6। सिंपल क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई। ओके, तो 6 5 जा 30 माइनस 4 3 जा 12 और 4 6 जा कितना होगा 24 ना। अभी 24 तो सेम ऐसे ही रहेगा। अभी 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/24। इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, 3 के टेबल में आएगा तो 3 6 जा 3 और 8 जा तो 6/8 आ गया। इसको भी कट कर सकते हो, 3 2 जा नहीं हाँ सॉरी 2 के टेबल में आएगा 2 3 जा 2 4 तो कितना आ गया 3/4। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।